हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अभी आर्मी को लेके अपडेट आई है। मतलब डिफेंस सेक्टर में अभी बजट पे देखेंगे, डिस्कशन चल रहा है और बजट पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और नया नया देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिसी भी आ रही है। चाहे आप देखेंगे नया नया लोगों को अब जो भी कंपनियां काम करती हैं तो उनको काम भी मिल रहा है। तो काम मिल रहा है तो इसको लेकर अब जिसको जितना काम मिलेगा वो सेक्टर भी ऊपर जाएगा। चाहे जिस कंपनी को देखेंगे अभी मिल रहा है काम तो वो कंपनियां अपने ऑल टाइम हाई को छू रही हैं। तो यहाँ पे एक अभी कंपनी है, समझिए एक कंपनी है जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। डिफेंस से रिलेटेड ये कंपनी है जो कि बहुत अपना देखेंगे कि मतलब रिटर्न तो पिछले साल से अभी 2 साल में इसका रिटर्न देखेंगे तो 750% लगभग रहा है। लेकिन पिछले 1 साल में इसका रिटर्न आप रहा है, आप मान के चलिए कि 100%। और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगी। इसमें टेक्निकल पे भी मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल इसका सही है कि नहीं, टेक्निकल पे आप ले सकते हैं कि नहीं इस स्टॉक को। तो अभी दो ही सेक्टर देखेंगे, जब भी बजट आने वाले होते हैं तो 2 सेक्टर काम अच्छा करता है। तो उसमें आपको सेक्टर तो वैसे सभी काम अच्छा करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी सही काम करता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलवे स्टॉक आप देखेंगे भागते दिखेंगे आपको। उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर का आप अगर स्टॉक को देख रहे हैं तो जितने भी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं तो कोई कंपनी 1000%, 500%, 800%, ऐसे 900%, 1500% का यहाँ पे प्रॉफिट दे चुकी हैं डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर सबसे यहाँ पे लोगों का उत्तम माना गया है, मतलब कि इन्वेस्ट करने के लिए सबसे लोगों के टारगेट में रह रहा है। क्योंकि डिफेंस में गवर्नमेंट का क्या है कि टारगेट मॉडर्नाइज करना है मेक इन इंडिया के तहत, और सभी इंडियन कंपनी को ही दिया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी स्कीम चाहे आप जितने भी काम आ रहे हैं तो इंडियन कंपनी को दिया जा रहा है। अब तो ये इस वजह से देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर बहुत भाग रहा है। और रेलवे में भी हमें बहुत ज़्यादा सुधार करनी है तो रेलवे सेक्टर भी बहुत भाग रहे हैं। तो इसमें अब वो सब तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अभी इस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और मार्केट आज देखेंगे, मार्केट में आज भी तेज़ी रही है, निफ्टी भी ऊपर गया है, सेंसेक्स भी ऊपर गया है। तो ये मार्केट का तेज़ी का कारण आज जो था तो ये ग्लोबल मार्केट ही तेज़ी में था, तो पूरा इंडियन भी मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन के बाद से आप देखेंगे मार्केट भाग ही रही है, गिर नहीं रही है। तो थोड़ा सा करेक्शन होकर अगर फिर सपोर्ट लेके चलता है तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये आप देखेंगे तो ये डिफेंस से रिलेटेड ये स्टॉक है। और कंपनी का नाम देखेंगे तो अपोलो जो माइक्रो सिस्टम है ये कंपनी है। और शेयर आज 5% अपर सर्किट के साथ खुलती है। तो जब भी मार्केट में समझिए कि कोई भी न्यूज़ आती है उस कंपनी से रिलेटेड, कोई भी कंपनी हो, तो वो अपने देखेंगे तो अपर सर्किट पे ही खुलता है। जो भी कंपनी रहता है तो वो अपने अपर सर्किट पे ही खुलता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अपर सर्किट पे खुलता है मतलब वहाँ पे आपको शेयर नहीं मिल पाता है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते रहता है, एक मतलब लेवल के बाद बाजार में है जो कि ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है, मार्केट बंद कर दी जाती है। तो उसको लेके आपको देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक जो है समझिए कल लगभग 106 रुपये पे थी, आज आपको देखने को मिलेगा कि 109 रुपये पे हो गई है। इसमें अपर सर्किट लगते हैं और इसका 52 वीक हाई है। तो 52 वीक हाई आपको देखने को मिलता है और 52 वीक लो भी बताया जाता है। तो इसका हाई जो है 161 रुपये से ये नीचे अभी आके समझिए कि 109 रुपये पे अभी भी ट्रेड कर रही है। तो अच्छा मौका है आपके लेने के लिए। तो जब भी समझिए कि अभी मार्केट में जब तो न्यूज़ आती है तो 2-4 दिन अपर सर्किट लगते रहती है, लेकिन जैसे न्यूज़ ठंडा होगा तो फिर कंपनी के स्टॉक मिलने लगते हैं, उस टाइम आप पोजीशन बना सकते हैं। और 52 वीक का इसका लो जो आपको देखने को मिलेगा तो लो है 52 रुपये। 52 रुपये तक ये नीचे गया है और सबसे ज़्यादा हाई जो गया है 161 रुपये गया है। और अभी ये मिडिल में ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छा मतलब कि समझिए कि टाइम है और पोजीशन बनाने का। और जो भी डिफेंस सेक्टर में सबसे अच्छा कंपनियां वही कर रही हैं जिसको मतलब कि एक तो काम मिल ही रहा है। और डिफेंस सेक्टर में मैं आपको एक अपने तरफ से बता रहा हूँ, तो जो भी कंपनी ड्रोन बना रही है तो ड्रोन से ही आजकल देखेंगे तो नया आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है तो ड्रोन ही है। ड्रोन से ही युद्ध ज़्यादातर देखेंगे किया जाएगा। कोई भी अपने सेना को मारवाना नहीं चाहता है तो वो ड्रोन से ही अटैक करते हैं। और ड्रोन का सभी जगह पे यूज हो रहा है, डिफेंस में तो यूज हो ही रहा है, बाकी सभी जगह पे भी ड्रोन का यूज हो रहा है। तो ड्रोन जो कंपनियाँ बना रही हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको। तो ये है डिफेंस। और ये बीएससी में भी ट्रेड होता है, एनएससी में भी ये कंपनी काम करती है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में बताई गई हैं। और इसके अब देखेंगे तो रिटर्न के बारे में बात की गई। पिछले साल इसका समझिए कि 97% का रिटर्न रहा है। तो आजकल समझिए कि कोई भी कंपनियां बहुत तेज़ में भाग रही हैं। और भागने का कारण मैंने आपको पहले ही बताया कि जो समझिए सेंटीमेंट हाई बना हुआ है, बाकी डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, एसआईपी बहुत ज़्यादा आ रहा है, 16,000 करोड़ 20,000 करोड़ के आसपास एसआईपी आ रहा है, एफआईआई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी मार्केट में सेंटीमेंट हाई बना है, सबसे ज़्यादा मतलब तेज़ में ग्रोथ करने वाला इंडिया कंट्री है। तो जो भी मतलब बाकी लोग हैं इन्वेस्टर चाहे जो कंट्री वाले
तो वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे मार्केट से तो लोग जुड़ ही रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसा तो डाल ही रहे हैं, तो ऊपर तो जाएगा ही मार्केट, तो मार्केट ऊपर जा ही रहा है। और साल के देखेंगे मतलब 2 साल का इसका अगर रिटर्न देखेंगे तो 750% का रिटर्न रहा है, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न है समझिए। और कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस में काम करती है, स्पेस, होमलैंड, तो ये सब आप देख सकते हैं काम करती है। और ये लगभग डिज़ाइन करती है, बनाती भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, सभी चीज़ें करती है। तो ये काफ़ी आप देखेंगे तो अच्छी कंपनी है। यहाँ पे डिफेंस में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आप पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में कभी भी विजन रखिए, आप छोटे मोटे पोजीशन नहीं बनाया करिए, जितना भी पैसा हो लॉन्ग टर्म में डालिए। लॉन्ग टर्म में आपका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होते रहता है, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉफिट होते हैं लोगों को। तो लॉन्ग टर्म सबसे बेटर होता है, जो भी लोग नए मार्केट से जुड़ते हैं तो आप लोग लॉन्ग टर्म में करेंगे तो आपके लिए सबसे बेटर होगा। अब यहाँ पे टेक्निकल के बारे में बताई गई है, तो यहाँ पे बीटा जो बताया गया है, तो बीटा यही बताता है कि जो स्टॉक रहता है तो वो कितना वॉलेटाइल है, मतलब कितना ज़्यादा ऊपर नीचे करता है। तो ऊपर नीचे ये कम है, बीटा देखेंगे 0.7 है, तो काफ़ी अच्छा बीटा माना जाता है। और RSI आपको देखने को मिलेगा तो 44 है, तो RSI 44 आपको देखने को मिलेगी, तो ये बिल्कुल मिडिल में है। RSI आप देखेंगे मिडिल में है, मतलब यहाँ पे ना ओवर बॉट हुआ है, मतलब ना ज़्यादा लोग अभी खरीद पाए हैं, ना ज़्यादा लोग इसको बेचे हैं। तो RSI जो लगभग 44 है, तो ये आपका मतलब कि अच्छा है टेक्निकल में आप देखेंगे तो। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा आपको 10 दिन, 20 दिन, 30, 50, 100, 150, 200 दिन के जो मूविंग एवरेज होती है, मूविंग एवरेज स्टॉक का मूविंग एवरेज निकाला जाता है, तो ये हाई पे चल रहा है, मतलब स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है मूविंग एवरेज के। तो ये भी अच्छा साइन माना जाता है मार्केट के लिए, मतलब कि किसी भी स्टॉक के लिए अच्छा साइन माना जाता है कि अभी स्टॉक जो है बुलिश मोमेंटम बना के रखा हुआ है। और शेयर मार्केट में आपको देखने को ये मिलेगा कि अभी जो हाई बना हुआ ही है, जो निफ्टी था, तो ये लगभग 95 पॉइंट अंक चढ़ के आपको निफ्टी 24,500 के आसपास लगभग पहुंच गया है, इससे आगे ही निकल गया है। और जो सेंसेक्स है तो ये 290 पॉइंट चढ़ के आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंडेसेस हैं जो आपको मार्केट का मूवमेंट बताती हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे। और इसमें एक जो टाटा मोटर है ये भी भागा है कंपनी, सभी कंपनियां भागी हैं इसमें। टाटा मोटर, सीमेंट सेक्टर भी भागा है, टाटा स्टील भी भागा है, एशियन पेंट भी भागा, पावर ग्रिड भी भागा है, एक्सिस बैंक भी भागा है। तो ये सब स्टॉक आज भागे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा आज मार्केट अच्छा खासा मूव दिखाया है। तो ये पूरा टॉपिक था, ये कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं। बाकी आप अपना एनालिसिस भी करिए, बाकी एनालिसिस बिना किए मत लिए करिए, कोई भी कंपनी होती है। और अगर लॉन्ग टर्म विजन रखना है तो आराम से पोजीशन बनाइए, अब लॉन्ग टर्म में लॉस कम ही होता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।